असद उमर की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ट्वीट भी डिलीट करें। बाबर अवान ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम भी नहीं करेंगे। मुकदमात की तफसील फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी थी, 2 दिन दे दें ताकि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर कर दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन 2 केसेस में जमानत मांगी जा रही है वो फैसला महफूज कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर करूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। असद उमर बयान हल्फी जमा कराएं, खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर को भूल जाएं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में असद उमर की नज़रबंदी के खिलाफ समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, 26 मई तक जवाब तलब। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी रिहा होते ही गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर अंडरटेकिंग जमा कराने पर शाह महमूद को अडियाला से रिहा किया गया। पंजाब पुलिस ने जेल से निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद भी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार, 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने जारी किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आखिरी दम तक मुजाहमत का ऐलान। कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी को जमानत के बावजूद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में जंगल का कानून है, तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। कायदीन को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा, जबरी शादियों का तो सुना था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया रुझान मुतारिफ करवाया गया। हैरान हूं, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हो गई। उधर मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के लिए पीटीआई में वापसी के दरवाजे बंद। दबाव में तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की रुकनीयत खत्म होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली ओहदों पर नई तकर्रियां करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पार्टी को खैरबाद कहने लगे। शीरी मजारी, फयाजुल हसन चौहान समेत 26 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फयाज चौहान ने कहा कि जूम मीटिंग्स में इमरान खान कहते कि फौज मुखालिफ बयानियां बनाएं। अस्करी इमारतों पर हमलों की तरबियत दी गई। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद शीरी मजारी से फौज मुखालिफ बयानात दिलवाते थे। 70 अमरीकी अरकान कांग्रेस को लॉबी करने का मालूम हुआ तो धचका लगा। शीरी मजारी ने कहा, रियासती इदारों पर हमला काबिल मुजम्मत है। 9 मई के वाक़यात की हर किसी को मुजम्मत करनी चाहिए। सियासत छोड़ने का फैसला किया है, आज के बाद किसी जमात का हिस्सा। जीएचक्यू हमले में पीटीआई खवातीन रहनुमाओं का भी किरदार सामने आने लगा। पीटीआई की साबिक एमपीए पराकी सबरीना नामी खातून के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सबरीना से गुफ्तगू करते हुए साबिक रुकन ने कहा कि अब जीएचक्यू पहुंचना है। मैं निकल आई हूं क्योंकि मैम कमल भी निकल आई हैं। फैजाबाद पर आदमी जा रहे हैं। कमल ने कहा कि हमने जीएचक्यू की तरफ आना है। पीटीआई वुमेन विंग के रुकन फरखंदा ने भी फरा से जीएचक्यू जाने का रास्ता पूछा। £190 मिलियन स्कैंडल केस में इमरान खान की काबीना के बयानात आज से रिकॉर्ड होंगे। नैब रावलपिंडी ने फैसल वावड़ा, शेख रशीद और अली जैदी को आज तलब कर लिया। मुतल्लिका दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। शेख रशीद पेश नहीं होंगे, वकला जवाब जमा कराएंगे। फैसल वावड़ा ने आज पेश होने का फैसला कर लिया। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत कुछ देर बाद होगी। गुज़िश्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। नजरसानी में ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो बातें आपने लिख कर दी वो पहले क्यों नहीं दी गई। क्या किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन नजरिया जरूरत को जिंदा करना चाहता है। इमरान खान के 8 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के मामले पर तफसीली फैसला जारी। सदाद दहशतगर्दी अदालत के जारी करदा फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक JIT ने इमरान खान को नोटिस जारी किए मगर वो शामिल तफ्तीश न हुए।
वकील के मुलजिम ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस दी गई तारीख पर पेश नहीं हो सके। जमान पार्क में शामिल तफ्तीश कर ले। इमरान खान से तफ्तीश के लिए जगह का तयन करने पर अदालती मुआवनत दरकार नहीं। अदालत की जानिब से तफ्तीश के लिए जगह का तयन करना अदालती मुदाखलत भी हो सकती है। कानून को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जगह का तयन फ्रीकैन को बाहमी रजामंदी से देखना होगा। उम्मीद है आइंदा तारीख से कबल इमरान खान को JIT शामिल तफ्तीश कर लेगी। पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार, आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, किसी सियासी जमात या उम्मीदवार पर अमरीका की कोई पोजीशन नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे के मुताबिक वजारत दाखिला रोड टू मक्का मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देंगी। विफाकी काबीना ECC के 16 मई के फैसलों की तौसीक भी करेगी। मुल्क की सियासी और मौशरी सूरत हाल पर गौर होगा। कलअदम BNA के सरबराह गुलजार इमाम शंबे का कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। कहा, 15 साल शोरिश का हिस्सा रहा। मुसल्लह जंग के दौरान बेशुमार बेगुनाह लोग मारे गए, जिनके लवाहिकीन से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मुसल्लह कार्रवाइयों से बलोचिस्तान की तरक्की रुक गई। मुसल्लह जदोजहद करने वाले तमाम दोस्त वापस आ जाएँ। बलोचिस्तान के हुकूक की जंग सियासी जदोजहद से मुमकिन है। वज़ीर आज़म की गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, DG ISI बेहतरीन कारकर्दगी के मुस्तहिक। सेशन जज मलीर की तब्दीली के लिए हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में एहतजाज। सदर सिंध हाई कोर्ट बार की क़यादत में वकला चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में दाखिल। नारेबाजी पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, आप कोर्ट प्रोसीडिंग में रुकावट डाल रहे हैं। ये अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आप सबको सुनेंगे मगर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलीम मेंगरू बोले, हम रुकावट नहीं डाल रहे, यहाँ मुंतखब वकला मौजूद हैं। अना का कोई मसला नहीं, हमारी दरख्वास्त पर गौर करें। चीफ जस्टिस ने कहा, चाय के वक्फे के बाद आपका मौक़िफ़ सुनते हैं। चीफ जस्टिस की यकीन दहानी पर वकला कमरा अदालत से बाहर आ गए। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग। लाहौर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश। रात गए जफरवाल, कसूर, वजीराबाद में भी बारिश। कल्लाद, झलमगजी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान। जाफराबाद में भी जल थले। दादू, कनकोट समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसे। सवात में वक्फे वक्फे से बारिश। पानी बाजारों और गलियों में जमा। बहरीन बाजार फिर पानी से भर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भीग गए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म से पार्टी गेट स्कैंडल की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमती वज़रा ने पुलिस को नया मवाद फराहम कर दिया। नई दस्तावेज़ात पर पुलिस मज़ीद तहकीक़ात करेगी। पुलिस हुकाम ने कहा, नई मालूमात का तजिया कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन के तर्जुमान ने कहा, काबीना के दफ्तर को ख़त लिख कर वाज़े कर चुके, ये वाक़यात कानूनी थे और किसी भी कोविड ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं थी। हरारे में पाकिस्तान शाहीन्स और जिम्बाब्वे सेलेक्ट के दरमियान सीरीज जारी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान शाहीन्स को चौथे वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 6 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-1 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रैड एवंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 295 रन के ताकुब में ब्रैड एवन और जोएलोड की शानदार इनिंग 277 रन की शराकतदारी कायम की। और लेजेंड अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। रंगीला ने 600 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म दाग में जानदार किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। लाजवाल किरदारों की बदौलत रंगीला आज भी दिलों में जिंदा है।